1916 के प्रावधान के अनुसार किसी अन्य राज्य से बिहार आकर काम करने को इच्छुक किसी भी चिकित्सक को नया स्थानीय पंजीकरण कराने की आवश्यकता थी और अपने पुराने राज्य चिकित्सा परिषद से एनओसी जमा करना होता था। इससे पेशेवर चिकित्साओं को नई जगह पर काम शुरू करने में तथा चिकित्सीय संस्थाओं को अन्य राज्यों के जानकार चिकित्सकों की सेवा लेने में काफ़ी दिक्कत होती थी। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT भारत सरकार ने व्यापक सुधार योजना के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सक एवं अन्य कर्मियों के निबंधन संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के निगत से अनिवार्य किया। आपने सदस्य महोदय जो कहा था, ये केंद्र सरकार की दिशा निर्देश पे केंद्र राज्य और भी दूसरे राज्यों में भी हो रहा है। ये इसके तहत किसी भी राज्य चिकित्सा परिषद या राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर में पहले से पंजीकृत डॉक्टरों को बिहार में बिना किसी अनापत्ति पत्र NOC या अपने पिछले राज्य के से पूर्व अनुमति के बिना प्रैक्टिस कार्य करने हेतु कार्यवाही की जानी है। इसका उद्देश्य पेशेवर चिकित्सकों को के लिए विभिन्न राज्यों में आना जाना और उनके कार्य प्रणाली को आसान बनाना है, ताकि नए चिकित्सीय संस्थानों का कार्य सरल हो। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार पंजीकृत चिकित्सक की परिभाषा में ऐसे सभी पेशेवर चिकित्सकों को शामिल किया गया है जिनका नाम राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर अथवा भारत के किसी अन्य राज्य चिकित्सा रजिस्टर में विधिवत दर्ज है तथा जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्व प्रमाणन प्रस्तुत किया है। देश के सभी राज्यों में स्व प्रमाणन का अर्थ है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग तथा बिहार राज्य के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य चिकित्सा परिषद में पंजीकृत चिकित्सक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्व प्रमाणन प्रस्तुत करेंगे। मूल अधिनियम में नई धारा 17A जोड़ी गई है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर अथवा अन्य राज्य चिकित्सा रजिस्टर में पंजीकृत चिकित्सक बिना स्थानीय पंजीकरण एवं बिना NOC के केवल स्व प्रमाणन के आधार पर बिहार में चिकित्सीय कार्य कर सकेंगे। स्व प्रमाणन की पूरी व्यवस्था ऑनलाइन के माध्यम से की जाएगी। बिहार चिकित्सा निबंधन परिषद स्व प्रमाणन के आधार पर बिहार में चिकित्सा अभ्यास करने वाले चिकित्सकों का पृथक रजिस्टर संधारित होगा। यदि स्व प्रमाणन के आधार पर कोई चिकित्सक, जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे थे, कोई चिकित्सक पेशेवर कदाचार का दोषी पाया जाता है तो परिषद को बिहार में उसके चिकित्सा अभ्यास के अधिकार को निलंबित करने का अधिकार होगा तथा इसकी सूचना संबंधित राज्य चिकित्सा परिषद और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को दी जाएगी। धारा 33 में संशोधन कर राज्य सरकार को स्व प्रमाणन से संबंधित प्रपत्र प्रक्रिया, दिशा निर्देश तथा प्रशासनिक निर्धारित करने की शक्ति प्रदान की गई है। इस अधिनियम के अधिनियमित होने के पश्चात देश के विभिन्न राज्यों से बिहार में आने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा बढ़ेगी, जिससे हम बिहार की जनता को ज़्यादा बेहतर चिकित्सा सेवा दे सकेंगे। सदन से अनुरोध है कि इस विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान करें। प्रश्न यह है कि बिहार चिकित्सा संशोधन विधेयक 2026 स्वीकृत हो, उसके पक्ष में हाँ कहें तो विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार चिकित्सा संशोधन विधेयक 2026 स्वीकृत हुआ। बिहार नर्सेज पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026, माननीय प्रभारी मंत्री। बिहार नर्सेज पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न है कि बिहार नर्सेज पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। जिसके पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष बहुमत है, प्रस्तावित करने की अनुमति दी गई। माननीय प्रभारी मंत्री। इसे पुनः स्थापित करता हूँ। यह प्रस्तावित हुआ। विचार का प्रस्ताव, माननीय प्रभारी मंत्री। मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार नर्सेज पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार हो। जनमत जानने का प्रस्ताव, माननीय सदस्य श्री अमरेंद्र कुमार राहुल कुमार द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव दिया गया है। क्या माननीय सदस्य प्रस्ताव मूव करेंगे? नहीं करेंगे। प्रश्न है कि बिहार महोदय, जैसे पिछला विधेयक था, ये भी है, ये नर्सेज के लिए है, तो इसमें महोदय 3-4 जो विसंगतियां हैं जिसका हमें लगता है कि संधारण होना चाहिए था, लेकिन जल्दी में उसका नहीं हो पाया। भौतिक सत्यापन जिसका था, अब कहीं और नर्सेज किसी और स्टेट में रजिस्टर्ड हैं, अब वहाँ से उनको किस कारण से हटाया गया या वो खुद आ रही हैं, उसके बारे में कोई अलग से नहीं। अनुशासनात्मक दंडात्मक कार्रवाई के बारे में भी अलग से नहीं। फिर BNRC को हम लोगों ने बिहार में बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल है, उस काउंसिल के भी एक अधिकार को हमने खत्म करने का प्रयास किया है।
तो इन छोटे छोटे मुद्दों पर महोदय जब तक विस्तार से चर्चा नहीं होगी, लोगों से जाना नहीं जाएगा कि इस तरह के जो हैं कहाँ उसका दुरुपयोग हो पाएगा, क्योंकि हमने पिछली बार भी बताया कि ये मेडिकल लीगल केस भी महोदय बनता है, कहाँ उनकी गलती से मरीजों की जान गई है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कम से कम टेक्नोलॉजी का समय है, तो आप इसमें प्रावधान करते कि भाई ऑल इंडिया लेवल पर एक डेटाबेस बनाएंगे जिसमें एक यूनिक आईडी नर्सेस को भी और डॉक्टर्स को भी हम लोग देंगे ताकि उनका वेरिफिकेशन आसान हो जाए। अब आईटी के समय पुराना समय तो है नहीं कि रजिस्टर से वेरिफिकेशन ही कराना जरूरी है, तो इन चीज़ों का प्रावधान करके इसको लाना चाहिए था। इसलिए हमारा महोदय सुझाव है कि जनमत संग्रह हेतु इस बिल को भेजा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न यह है कि बिहार नर्स पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 दिनांक 31 जुलाई 26 तक जन्म जानने प्रचारित हो। उसके पक्ष में हाँ कहें तो विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि बिहार नर्स पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 विचार हो। उसके पक्ष में हाँ कहें तो विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूँ पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंडसा लेता हूँ